स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 17। द नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम एंड क्रैशिंग कॉस्ट पर डे आर गिवन फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क। आपको नेटवर्क डायग्राम बना के दिया है, कुछ एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल टाइम दिया है, क्रैश टाइम दिया है, क्रैशिंग कॉस्ट दिया है, नॉर्मल कॉस्ट अलग से नहीं दिया है। सो वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टेकिंग दिस ओनली एज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, क्योंकि क्रैश कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट अलग अलग से नहीं दिया हुआ है, तो हम यही मानेंगे कि ये क्रैशिंग कॉस्ट ही हमें डिफरेंस दिया है। एंड दैट टू द क्रैशिंग कॉस्ट इज गिवन एज रुपीज पर डे। एक दिन में आप कितना क्रैशिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हो, मतलब ये तो स्लोप हो गया। स्लोप इज नथिंग बट द कॉस्ट इनकर्ड टू क्रैश एन एक्टिविटी फॉर वन डे। ये आपको उसी टर्म्स में दिया, इट्स नॉट गिवन इन रुपीज, इट्स गिवन इन रुपीज पर डे। अगर दोबारा से इसकी स्लोप कैलकुलेट कर ली, वापस से डिवाइड कर दिया, तो पूरा गलत हो जाएगा। स्लोप आपको कैलकुलेट करके ही दी गई है। देन क्रैश द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इन स्टेप्स एंड अराइव एट द मिनिमम ड्यूरेशन। अभी मिनिमम ड्यूरेशन के लिए बोला गया है, मिनिमम ड्यूरेशन, ऑप्टिमम नहीं। तो अब हम पूरी क्रैशिंग करेंगे, जब तक पॉसिबल है हम वहां तक क्रैशिंग करेंगे, जब तक कोई ना कोई पाथ खत्म नहीं हो जाए। What will be the critical path and cost of crashing? If there is an indirect cost of rupees 70 per day, what will be the optimal project duration and the cost of crashing? हमें मिनिमम ड्यूरेशन पे पूछा है, क्रिटिकल पाथ क्या होगा, कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग क्या होगा। सेकेंड पॉइंट में बोला है अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट 70 है तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या होगा और उससे रिलेटेड कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग क्या होगा। तो हम जो लास्ट में कॉस्ट वाला टेबल बनाते हैं, हम पूरी क्रैशिंग करेंगे टिल द लास्ट पॉइंट, जब तक पॉसिबल है हम तब तक क्रैशिंग करेंगे। फिर जो आखिरी वाला टेबल बनता है कॉस्ट टेबल, उसमें एक टेबल होगा, एक जो लास्ट पॉइंट होगा वो मिनिमम ड्यूरेशन बताएगा, लास्ट स्टेज वाला, और जो भी हमारा मिनिमम कॉस्ट वाला पर्टिकुलर स्टेज होगा वो हमें ऑप्टिमल क्रैशिंग स्टेज बताएगा। सो वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स, वी हैव टू डू एवरीथिंग द सेम, सिर्फ आखिरी में हमें सिलेक्शन दो चीज़ों का करना है। नेटवर्क हमें बना के दिया हुआ है तो वो भी हमें ज़रूरत नहीं है बनाने की। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक द टेबल्स। फर्स्ट इज स्लोप टेबल। अब स्लोप टेबल में उन्होंने स्लोप निकाल कर ही दी गई है, तो हमें दोबारा से सारी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट ऑल थिंग्स वी एक्चुअली नीड फ्रॉम स्लोप टेबल इज द स्लोप एंड द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन। दो ही चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। स्लोप निकालने के लिए हम नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट, वो सब कुछ लिखते हैं। जब स्लोप हमें निकाल के ही दी गई है तो हमें वो सब कुछ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो वील डायरेक्टली राइट एक्टिविटीज़, मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन एंड स्लोप which is given. Maximum possible reduction is normal minus crash time. Activities हमें दी है 1 2 1 3 2 3 2 4 3 4 and 4 5. What will be the maximum possible reduction? 4 1 3 4 1 2. And slope is given as 40 20 60 40 80 50. This is the slope given. Okay, ये हो गया हमारा slope table. Next will be the paths table. We'll identify the paths and write their duration, इनिशियल ड्यूरेशन एंड देन स्टेज 1 2 3, जितने भी स्टेजेस आएंगे हर एक का हम ड्यूरेशन लिखेंगे। सो वी हैव फर्स्ट पाथ एज 1 2 4 5, 1 2 3 4 5, 1 3 4 5. These are the only 3 paths. इनकी ड्यूरेशन निकालें तो जो आपको नॉर्मल टाइम दिया है उसके बेसिस पे यू विल फाइंड द ड्यूरेशन।
It is 18 plus 10 plus 8, 36. 18 plus 8 plus 3 plus 8, 37. 23 plus 3 plus 8, 34. This is the initial duration. These many days. Then we will make the crashing table. Stage, description, decision and crash cost. सबसे पहले हमारा कौन सा पाथ है सबसे बड़ा? दिस इज द क्रिटिकल पाथ. यह है क्रिटिकल पाथ. तो हमें सबसे पहले इसी को क्रैश करना है. 37 डेज का है. 36 इज द नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पाथ. सो वी हैव अ मार्जिन ऑफ 1 day अनलेस एंड अनटिल वी आर क्रैशिंग सम कॉमन एक्टिविटी. अब इसमें एक्टिविटीज देखें. सो वी हैव 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5. स्लोप इज 40 60 80 एंड 50. किसको क्रैश करना चाहिए? 40. मतलब 1 2. So for the first stage of crashing we have crash 1 2 2 3 3 4 और 4 5 for, okay let's see for how many days. Among all these, इन चारों का अगर हम देखें स्लोप इज 40 60 80 एंड 50. सबसे कम स्लोप है 40 का. तो हमें 40 को क्रैश करना चाहिए. ओके, विथ 1 2 हैविंग लीस्ट स्लोप. नाउ 1 2 इज अ कॉमन एक्टिविटी. इन दो पार्ट्स में वो कॉमन है. मतलब जब भी आप 1 2 को क्रैश करोगे इसकी ड्यूरेशन के साथ ही इसकी भी ड्यूरेशन कम हो जाएगी. दिस विल रिमेन एट 34 ओनली. इन दोनों की ड्यूरेशन कम हो जाएगी. तो अब सिर्फ एक दिन क्रैश करने का सेंस नहीं है. वी कैन क्रैश फॉर मोर. 37 पे हम 34 तक भी आ सकते हैं. 3 दिन तक का हमारे पास मार्जिन है क्योंकि ये 34 एज इट इज फिक्स रहेगा. बाकी ये दोनों ही कम होते जाएंगे. बट 1 2 को कितना पॉसिबल है? सो इट्स पॉसिबल टू क्रैश इट फॉर 4 days ऑल्सो. 4 दिन के तक भी हम क्रैश कर सकते हैं लेकिन हम क्रैश मैक्सिमम 3 ही दिन तक करेंगे. 34 से नीचे हमें नहीं जाना है. सो वील राइट ओवर हियर ओनली मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन. नहीं, 36 वाला अगर 3 दिन क्रैश करोगे ये 33 पे जाएगा, ये 34 पे जाएगा, ये 34 पे ही रहेगा. सो अगेन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपकी यहाँ 34 ही है ना. दिस वॉज योर क्रिटिकल पाथ. ये रिड्यूस होके 34 पे आ रहा है. अगर आप इधर 34 पे लाते हो 2 दिन के लिए क्रैश करते हो तो ऐसा कुछ सीन रहेगा. अगेन यू हैव दिस वन एज हायर. आप इसको फिर एक दिन से क्रैश करने जाओगे, फिर वही एक्टिविटी सिलेक्ट करोगे क्रैश करने के लिए. कौन सा? ये 34 से नीचे नहीं जा सकता ये वाला पाथ. नहीं, टोटल नहीं. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हमारा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो नीचे नहीं जाना चाहिए. क्योंकि अगर आप इसको 3 से 2 दिन से ही क्रैश करते हो, आपके हिसाब से 2 दिन से होना चाहिए. दिस विल रिमेन लाइक दिस. ऐसा आएगा. अभी अगर आप फिर से क्रैशिंग करने जाओगे तो फिर यही हाईएस्ट पाथ है. इस हाईएस्ट पाथ में फिर से यही एक्टिविटीज़ है. उनमें वापस ली स्कोप इसका ही है, ली स्लोप. तो इसी को ही सिलेक्ट करोगे, दोबारा से इसको ही आप वापस क्रैश करोगे. बट अगर आप 4 days से क्रैशिंग कर देते हो, 4 days से क्रैश करने पे क्या होगा? ये 32 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा. अब क्या हुआ? ये वाला पाथ तो 34 days का ही है. आपने 4 दिन से क्रैश करा, आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर किया, जबकि आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एक्चुअली 33 पे आया ही नहीं है. आपने अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को 4 दिन से क्रैश करा, मतलब 37 से 33 पे आना चाहिए. लेकिन एक्चुअल प्रोजेक्ट आपका 33 days में कंप्लीट ही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 34 days है.
तो ये पाथ कवर करने के लिए आपको 34 डेज काम करना ही पड़ेगा. सो यू आर नॉट सेविंग एनी कॉस्ट फॉर क्रैशिंग. उल्टा आप क्रैश में के लिए इनकर एक्स्ट्रा कर रहे हो. कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट की सेविंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही, सब कुछ वैसे ही कॉस्ट लग रहे हैं. एक्स्ट्रा कॉस्ट आपने एक दिन का क्रैशिंग का दिया जिसका कोई सेंस नहीं है. आया समझ में? सो ओवर हियर we will write maximum possible reduction for 1-2 is 4 days, but we can crash it to the max by 3 days. As the other path duration is 34 days. Now over here in this description ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में लिखो. You only have to show कि आपको समझ में आया है और आपने वाकई में कुछ सोच कर क्रैशिंग करी है. ऐसे ही नहीं कि रैंडमली कुछ भी क्रैश कर दिया. You have your reasons. सिर्फ वो रीज़न आपको इवन अगर टूटी फूटी लैंग्वेज में भी होंगे वो भी लिखोगे तो भी चलेगा. जस्ट यू हैव टू एक्सप्रेस दैट यू हैव थॉट ओवर समथिंग एंड देन यू हैव डन द क्रैशिंग. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ पर पूरा पैराग्राफ 10 लाइन का 15 लाइन का लिखते जाओ. केवल जो मेन लॉजिक्स हैं आपके एक दो सिर्फ उतने यहाँ पर देने हैं आपको. देयर इज नो रूल कि आपको इसमें यही चीज़ें लिखनी है. आपके हिसाब से जब भी आप क्रैशिंग के बारे में सोच रहे हो आपने कौन कौन से लॉजिक लगाए, जो आपके मेन लॉजिक्स हैं, ओनली दोज यू हैव टू एक्सप्रेस ओवर हियर. फाइनल डिसीजन विल बी क्रैश एक्टिविटी 1-2 फॉर 3 डेज. हम 3 डेज से इसको क्रैश करेंगे. कितना कॉस्ट लगेगा? सो 1-2 का स्लोप वॉज 40 इंटू 3 हमारा कॉस्ट लग जाएगा 120 रुपीज. नाउ अपडेटिंग बोथ ऑफ दीज टेबल्स. हमने 1-2 को 3 डेज से क्रैश कर दिया तो अब सिर्फ 1 डे का यहाँ पर क्रैशिंग और पॉसिबल है. ये 4 से हो गया 1 मैक्सिमम रिडक्शन. फर्स्ट स्टेज के बाद हमारे पाथ्स की ड्यूरेशन क्या आ गई? सो फर्स्ट वाला पाथ हमारा रिड्यूस हो जाएगा, 33 डेज हो जाएगा. सेकेंड पाथ हो जाएगा 34 डेज. थर्ड पाथ 34 डेज पर ही रहेगा. ओके, नाउ वी हैव दीज टू एज अवर लॉन्गेस्ट पाथ. अब हमारे ये दोनों लॉन्ग पाथ्स हैं. अब अगर हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करना है तो हमें इन दोनों पाथ को साइमल्टेनियसली रिड्यूस करना है. किसी एक को रिड्यूस करके अब काम नहीं चलेगा. तो अब दोनों को हमें साइमल्टेनियसली रिड्यूस करना है. साइमल्टेनियसली रिड्यूस करने के लिए या तो आप कॉमन एक्टिविटी को क्रैश करो या फिर आप इनमें से कॉम्बिनेशन देखो जिसका टोटल स्लोप विल बी लेस देन द कॉमन एक्टिविटी का स्लोप. या तो एक एक्टिविटी इसकी एक एक्टिविटी इसकी लेके क्रैश करो या दोनों में जो भी कॉमन एक्टिविटी है उसको क्रैश करो. सब्जेक्ट टू हमारा कॉस्ट इनकर्ड शुड बी लीस्ट. मिनिमम कॉस्ट इनकर करके हमें प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन रिड्यूस करनी है. क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर? 4-5 इज द कॉमन एक्टिविटी, उसका स्लोप इज 50. अगर आप इसके अलावा किसी भी कॉम्बिनेशन पे जाते हो, एक एक्टिविटी इसकी एक एक्टिविटी इसकी, आपको 2 जगह जो कॉस्ट इनकर करना पड़ेंगे, किसी का भी कॉम्बिनेशन विल नॉट कम एज लेस देन 50. 50 से ज़्यादा ही कॉस्ट आप इनकर करोगे हमेशा. आया समझ में? So for the second stage of crashing, crash either common activity 4-5 or combination of activities 1-2 तो हम क्रैश कर चुके हैं. अच्छा, एक और बाकी है उसमें 1-2, 2-3, 3-4 एंड 1-3. अच्छा, 3-4 इज अगेन कॉमन ना. 4-5 और 3-4 और a combination of activities 1-2, 2-3 and
1 3 फॉर मैक्सिमम। एक ही दिन तक हम अभी कर सकते हैं क्रैशिंग, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ कॉमन पाथ। नाउ अमंग दीज व्हाट डिसीजन वी हैव टेकन इज टू क्रैश 4 5। हम 4 5 को क्रैश करेंगे कितने दिन के लिए? 2 days, क्योंकि तीनों ही पाथ्स में 4 5 आ रहा है, तो हमारे तीनों पाथ ही एक साथ रिड्यूस होंगे, सो वी कैन रिड्यूस इट बाय 2 days। सो वील क्रैश 4 5 फॉर 2 days। अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्क्रिप्शन लिखने में बहुत ज़्यादा एफर्ट आपके वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मल 3-4 लाइन में एक्सप्रेस करना है जो आपने सोचा, बस। इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर हमने डेज कैसे सिलेक्ट किए, हर एक चीज़ का हम इन डिटेल यहाँ पर लिखें, ऊपर एक बार एक्सप्रेस कर दिया बस, दैट्स इट। हमें अगेन एंड अगेन रिपीटेशन नहीं करना है, एंड एवरीथिंग शुड नॉट कम वेरी एक्यूरेटली ओवर हियर, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, आपको इस पे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। देयर आर अदर कैलकुलेशंस जिनमें आपका दिमाग चलाना है आपको। अब 4 5 जब क्रैश करेंगे तो कॉस्ट कितना लगेगा? 15 to 2 दैट इज 100 रुपीज। नाउ वील अपडेट अगेन बोथ ऑफ दीज टेबल अकॉर्डिंगली। अब हमने 4 5 को क्रैश कर दिया 2 दिन से, तो 4 5 का 0 हो गया। नाउ नो मोर रिडक्शन इज पॉसिबल। आफ्टर सेकेंड स्टेज हमारे पाथ्स के ड्यूरेशन हो गए 31, 32 एंड 32, तीनों पाथ्स के ड्यूरेशन रिड्यूस हो गए। अगेन वी हैव दीज टू एज द लॉन्गेस्ट पाथ्स, तो वापस हमें इन्हीं दोनों को रिड्यूस करना है। नाउ अगेन वी हैव द सेम ऑप्शंस, 4 5 को छोड़ के बाकी वही ऑप्शन है हमारे पास। या तो आप कॉमन एक्टिविटी 3 4 को ले लो विच इज गिविंग यू कॉस्ट ऑफ ₹80, या फिर हैव अ कॉम्बिनेशन 1 2 के साथ 1 3, 1 2 का कॉस्ट इज 40, 1 3 का कॉस्ट इज 20, दिस इज कॉस्टिंग ओनली 60 रुपीज। या फिर 2 3 के साथ 1 3, 2 3 का कॉस्ट इज 60, 1 3 का कॉस्ट इज 20, अगेन दिस विल बी 80। लीस्ट कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? 1 2 एंड 2 3, जहाँ पर कॉस्ट लगेगा 40 + 20 ओनली 60। आया समझ में? दोनों जगह हम एक एक दिन से रिडक्शन कर सकते हैं। ऑल अदर ऑप्शंस, all options given above except for 4 5 are possible. We will select crash 1 2 and 1 3 for 1 day। दोनों को हम एक दिन से क्रैश करेंगे। कॉस्ट क्या क्या लगेगा? 1 2 में कॉस्ट लग रहा है 40 प्लस 1 3 में कॉस्ट लग रहा है 20, कॉस्ट इनकर्ड इज 60। ओके, अगेन वी विल अपडेट। तो 1 2 हमने क्रैश कर दिया, ये 0 हो गया, 1 3 क्रैश कर दिया, ये भी 0 हो गया। आफ्टर थर्ड स्टेज हमारे पास ड्यूरेशन बचा है 30, 31 एंड 31। वापस ये दो ही हमारे, नहीं एक मिनट, क्या हुआ? 1 2 हमने क्रैश किया ना, तो ये 30 होगा। अगेन 1 2 क्रैश किया, ये भी 31 हो जाएगा, और 1 3 क्रैश किया, ये भी 31 हो जाएगा। क्या हुआ? ठीक है, एनी डाउट्स? वापस से यही दो हमारे लॉन्गेस्ट पाथ्स हैं, तो अगेन हमें क्रैशिंग इन्हीं दोनों की करनी है। अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन गया, 1 2 1 3 हमने यूज कर लिया। अब मतलब सेकेंड वाला पाथ अगर हम देखें, 4 5 एग्जॉस्ट हो चुका है, 1 3 एग्जॉस्ट हो चुका है। सो नाउ वी हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, हमें 3 4 को ही क्रैश करना पड़ेगा। और 3 4 हमारी कॉमन एक्टिविटी है, इसमें भी है, तो इसका अलग से कोई और एक्टिविटी लेके क्रैश नहीं करना है। व्हेन वील क्रैश 3 4, दोनों का ही ड्यूरेशन विल गेट रिड्यूस्ड। Only activity 3 4 can now be crashed
इन पाथ 3। थर्ड वाले पाथ में केवल ये एक ही एक्टिविटी बाकी है क्रैशिंग के लिए, सो वी विल हैव टू क्रैश दैट ओनली। क्रैश 3, 4 फॉर हाउ मेनी डेज? 1 डे। एक ही दिन के लिए हम क्रैश कर सकते हैं। कितना कॉस्ट इनकर करेंगे? 80 रुपीज़। जब हमने 3, 4 को क्रैश कर दिया, ये हो गया 0, 3, 4 का मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन, और यहाँ पर हो गया पाथ स्टेबल का ड्यूरेशन, दिस विल रिमेन एज 30, ये भी 30 और ये भी 30। अब आफ्टर क्रैशिंग ऑफ 3, 4 हमारा ये वाला पाथ पूरा खत्म हो चुका है। 1, 3 में भी 0 हो गया रिडक्शन, 3, 4 में भी 0 हो गया और 4, 5 में भी 0 हो गया। नो मोर क्रैशिंग इज नाउ पॉसिबल फॉर दिस पाथ। जब इस पाथ में क्रैशिंग पॉसिबल नहीं है तो अब हम इसकी ड्यूरेशन को 30 से नीचे नहीं लेकर आ सकते। इन दोनों पाथ्स की कितनी भी आप क्रैशिंग कर लो, आपका ये 30 यहाँ पर फिक्स हो चुका है। सो दिस विल बी द मिनिमम ड्यूरेशन and the cost relevant for this stage, third or fourth stage, that will be the minimum cost. Sorry, not minimum cost, but crash cost for minimum duration. Okay. After this, we will make the cost table. नॉर्मल कॉस्ट हमें दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल कॉस्ट? नहीं दिया है ना। सो वी हैव ओनली ओवरहेड्स एंड वी हैव ओनली द क्रैशिंग कॉस्ट। तो हम उन्हीं के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। वैसे भी नॉर्मल कॉस्ट तो रिमेन्स द सेम ओनली, चाहे किसी भी स्टेज पे हो, हम नॉर्मल कॉस्ट तो उतना ही होता है। सो नॉर्मल कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज इररेलेवेंट कॉस्ट। हमारे लिए उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वी आर नॉट एबल टू चेंज इट। आप क्रैशिंग करो नहीं करो, वो कॉस्ट उतना ही रहेगा। डिफरेंस सिर्फ इन्हीं दोनों की वजह से आ रहा है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट यही दो कॉस्ट है, ओवरहेड्स एंड क्रैशिंग कॉस्ट। दिस विल गिव अस द टोटल कॉस्ट। इनिशियल स्टेज पे हम ओवरहेड्स कितने इनकर कर रहे होंगे? तो इनिशियली हमारे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन था 37 डेज। एक दिन में कितना है ओवरहेड्स? 70। 2590। क्रैशिंग कॉस्ट कुछ भी इनकर नहीं कर रहे थे, सो द टोटल कॉस्ट वर 2590 ओनली। देन फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रैशिंग, एक बार हमने जब क्रैशिंग करी हमारी ड्यूरेशन कम हो गई, 34 डेज पे आ गई। 37 से ये ड्यूरेशन हम 34 पे ले आए। नाउ वी विल इनकर ओवरहेड्स फॉर 34 डेज। 34 इंटू 70, 2380। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रैशिंग पे हमने 120 रुपीज क्रैश कॉस्ट इनकर किया, टोटल कॉस्ट विल बी 2500। देखो रिड्यूस हो रहा है ये कॉस्ट। क्यों रिड्यूस हो रहा है? आपका ओवरहेड कॉस्ट इज 70 पर डे, जबकि और क्रैश कॉस्ट इज 40 पर डे। क्रैश कॉस्ट कम है, ओवरहेड्स की सेविंग ज़्यादा है, इसलिए अभी हमारा टोटल कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर भी इट्स लेस देन 70, तो यहाँ भी रिड्यूस ही होगा। ओवर या 60, अगेन इट्स लेस देन 70, यहाँ भी रिड्यूस होगा। यहाँ पे इट हैज़ गॉन अप, 80 हो गया है। ओवरहेड में सेविंग सिर्फ 70 है, क्रैश कॉस्ट 80 हो गया। तो फोर्थ स्टेज पे आके हमारे कॉस्ट बढ़ जाएंगे। सेकेंड स्टेज में हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो गया 32 डेज। तो 32 डेज से रिलेटेड हम ओवरहेड कॉस्ट इनकर करेंगे। 32 इंटू 70, 2240। क्रैश कॉस्ट हमने कितने इनकर किए? तो 120 तो ऑलरेडी इनकर कर चुके थे और 100 रुपीज हमने इनकर किए हैं। टोटल हमने 220 रुपीज इनकर किए हैं टिल सेकेंड स्टेज। टोटल कॉस्ट हो गया 2460। देखो रिड्यूस हो रहा है। देन थर्ड स्टेज पे आके अब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज नाउ 31 डेज। सो द ओवरहेड कॉस्ट विल बी 31 इंटू 70, 2170। क्रैश कॉस्ट विल बी 220 प्लस दिस 60। टोटल क्रैश कॉस्ट हमने इनकर किया 280। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2450। अगेन इट इज
reducing. Then coming to fourth stage. Fourth stage पे now we have reduced the duration to 30 days. Cost will be 2100. Overhead cost. Crashing cost will be 280 plus 80, that is 360. Total cost will be 2460. बढ़ गया cost. क्यों बढ़ गया? क्योंकि ओवरहेड में सेविंग सिर्फ 70 हो रही है, उसके बदले में आप एक्सपेंड कर रहे हो 80. सो योर कॉस्ट हैव राइजन अप. तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है जिसमें आपसे पूछा है मिनिमम ड्यूरेशन पे लगने वाला कॉस्ट, वो ये होगा. सेकेंड वाले पॉइंट पे आपसे पूछा है ऑप्टिमम ड्यूरेशन पे लगने वाला कॉस्ट, वो ये होगा. दिस इज ऑप्टिमम एंड दिस इज मिनिमम ड्यूरेशन. लास्ट में आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे आंसर. एनी डाउट्स? लिख लो.